till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. हेलो स्टूडेंट, दिस इज अ कंप्यूटर सर. सो मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था कि आई विल गिव यू द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एमएस वर्ड. तो आज फिर चलो हम लोग प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में जो मेन्यूज होते हैं उनके बहुत सारे पार्ट को कवर अप करने वाले हैं. तो मेन्यूज के कौन कौन से मेन्यू को क्लिक करने से कौन सा फंक्शन होते हैं दैट विल कम टू नो. ओके, सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग while doing MS Word, because you know it ki MS Word is basically a software that is mostly used for formatting text. So we will be learning ki what are the various formatting that are available in MS Word और हम उसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. we'll be learning about that. So first of all you can find it out ki my cursor is over there and it is blinking. Okay, fine. So I'll start with writing down something like that. Hello class, how are you all? Okay, I have written that. Hello class, how are you all? You can find it out कि I have written all those things out, but मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ changes करूँ. क्या क्या changes करना है? For example, I can do lot of stuff with this particular text. मैं इसके साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ इस text के साथ. तो first of all किसी भी चीज़ के साथ अगर तुम्हें कोई भी changes करना है तो तुम्हें सबसे पहले उसे क्या करने की जरूरत है? You have to select the text out. तो selection कैसे करेंगे? You have to put the mouse in the starting position and you don't have to leave your left click, और जब तुम end तक पहुंच जाओगे you need to leave your left click. तो as soon as तुम left click leave करोगे your whole text will be getting selected. As soon as तुम्हारा text select हो गया है, what you can do right now, just at the top of it you can find it out that there is something called written as Calibri body. तो तुम अगर इसमें click कर दोगे तो you list of font that are available. Font का मतलब writing style. There are so many writing style that are available. जैसे कि कैम्ब्रिया, कैलिब्री, ओके, मंगल, बर्लिन सैंस, मिस्ट्रल, एरियल ब्लैक, बुकमैन ओल्ड स्टाइल, जो भी तुम्हें पसंद लगे यू कैन मेक यूज ऑफ इट. जैसे कि आई हैव चोजन एरियल ब्लैक. ओके, तो एरियल ब्लैक मैंने चूज किया. यू कैन फाइंड इट आउट कि माई राइटिंग स्टाइल हैव ऑलरेडी हैव ए चेंज. मैंने ये चेंज करने के बाद आई कैन ऑल्सो इंक्रीज द साइज और डिक्रीज द साइज ऑफ माई टेक्स्ट. कैसे चेंज करूँ? I will just click on to the number that is written over there. Just click on to the dialog box. इसमें arrow को click करो, dialog box आ जाएगा. And then after तुम इसमें से कोई भी नंबर को चूज कर सकते हो, depends on your necessity. जैसे मैंने यहाँ पे 48 किया, it will be something like this. तो देख पा रहे हो कि hello class, how are you all ये लिखा हुआ आ रहा है. After that हमने ये दोनों टॉपिक कवर अप किया. अभी तुम मान लो कि तुमने जो चीज लिखा है ये ओके एंड फाइन है, बट मैं देख रहा हूँ कि ये जो ऑल है वो नीचे के लाइन में आ चुका है, पर मैं चाहता हूँ कि ये ऑल इधर फिट हो जाए. ठीक है, तो इस ऑल को फिट करने के लिए वी हैव गॉट टू ऑप्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस फॉन्ट साइज को छोटा कर दूं. छोटा करने के लिए व्हाट कैन आई डू विद दैट? तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे ए के ऊपर एरो लिखा हुआ, इट मींस दैट ग्रो फॉन्ट. ग्रो फॉन्ट मतलब इसे क्लिक करूंगा तो ये और भी बड़ा हो जाएगा. और इसके बगल में लिखा हुआ है तुम्हारा श्रिंक फॉन्ट, मतलब इसमें क्लिक करेंगे तो छोटा होता रहेगा. तो मैंने श्रिंक किया, छोटा हो गया. फिर से श्रिंक किया, देखो छोटा हो गया. इट इज गेटिंग फिट. ये यहाँ पे फिट हो गया. यू कैन इजीली फाइंड इट आउट कि ये फॉन्ट साइज है 36. ठीक है, और हमारा 36 के बाद नेक्स्ट फॉन्ट साइज है 48. तो 36 जो था वो सही से फिट तो आ रहा था, बट और भी ज्यादा स्पेसेस मेरे लिए यहाँ पे अवेलेबल है जिसे मैं यूज कर सकता हूँ. पर 48 करने से क्या हो रहा है, जो ऑल है वो नीचे की तरफ चला जा रहा है. तो व्हाट कैन आई डू इज दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी सेलेक्टिंग द टेस्ट एंड देन आफ्टर यहाँ पे नंबर को मैं चेंज करके मान लो मैंने 40 कर दिया. देखो, तो 40 फॉन्ट साइज भी हम लोग पुट अप कर सकते हैं. तो जस्ट राइट नाउ इट्स गेटिंग फिट ओवर द एरिया वेयर आई वांट टू बी गेट इट फिट. तो यहाँ पे टोटली फिट हो चुका है. तो आई एक्चुअली लाइक इट. अभी इसके बाद हमें क्या करना है, मान लो कि मैंने जो चीज को सेलेक्ट किया है उसे मुझे बोल्ड करना है. बोल्ड मतलब थोड़ा सा डार्क करना है. तो मैंने इसमें क्लिक किया, तो ऑलरेडी ये बोल्ड है, दैट इज वाई यहाँ पे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा. बट अगर मैं दूसरा फॉन्ट लूंगा और अभी ये बोल्ड नहीं होगा तो ऐसा दिखेगा, पर ये बोल्ड हो जाएगा तो इट विल बी समहाउ लाइक दिस. समझ में आया? तो बोल्ड होने से देयर विल बी लिटिल बिट मोर डार्कनेस और ये ज्यादा तुम्हारा स्ट्रांग हो जाता है. ठीक है, इसीलिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दूसरे टेक्स्ट से कि ये टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है. इट इज हैविंग मोर इम्पोर्टेंस.
इन द सिमिलर मैं अगर इटैलिक करूंगा तो थोड़ा स्लैंटेड हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। देखो ये स्लैंटेड थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है, दैट इज इटैलिक। अगर मैं अंडरलाइन करूंगा तो इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा, दैट यू कैन सी। ये सब बहुत सिंपल टिप्स है, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि तुम्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा इन सभी चीजों को करने के लिए। तुम एक से ज्यादा फॉर्मेटिंग स्टाइल रख सकते हो, जैसे बोल्ड भी रख सकते हो, इटैलिक भी रख सकते हो, अंडरलाइन भी रख सकते हो। जैसे अभी मैंने तीनों को हटा दिया, अगर मेरा मन कहे तो मैं ओनली अंडरलाइन रखूंगा, बोल्ड रखना है तो आई विल क्लिक ऑन टू बोल्ड, लाइक दिस ओनली आई कैन कंटिन्यू। ओके, तो मैंने ये कर लिया। अभी मैं चाहता हूं कि मैं अपने राइटिंग कलर में चेंजेस करूं, तो राइटिंग कलर में कैसे चेंजेस कर सकते हैं? आई हैव टू क्लिक ऑन ए, दैट इज फॉन्ट कलर। इससे मैं क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं कोई भी राइटिंग कलर चूज कर सकता हूँ। अगर तुम मानो कि तुम्हें जो राइटिंग कलर चाहिए वो अगर इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, यू कैन गो फॉर द ऑप्शन कॉल्ड एज मोर कलर। अगर तुम मोर कलर में जाओगे तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन होगा कि आइदर तुम यहाँ से लिस्ट से चूज करके कोई कलर चूज कर लो, या तुम कस्टम में भी जाके क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम जैसे कलर में बहुत शेड पा सकते हो। जैसे कि ऊपर की तरफ जाएंगे तो लाइट होता रहेगा, नीचे की तरफ जाओगे तो डार्क होता रहेगा। जैसे मुझे ये लिखा हुआ चीज डार्क में चाहिए, तो मैंने ये कलर मेरे लिए ओके है और थोड़ा सा डार्क मैंने कर दिया, और लाइट करना था तो मैं ऐसा कर देता। तो लाइक दिस ओनली मैं इसमें कोई भी कलर चूज कर सकता हूँ। जैसे एक्चुअली मुझे चाहिए ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर में थोड़ा सा मुझे डार्कनेस चाहिए, लाइक दिस ओनली। तो मैंने चूज कर लिया, देन आफ्टर ओके जस्ट सी हाउ द कलर गेट चेंज। कलर में चेंजेस आ गया। आई कैन चेंज एनी कलर और आई कैन चूज एनी कलर जो मुझे टेक्स्ट में पुट अप करना है। इट्स वेरी सिंपल टू डू। अभी तुम और एक चीज की तरफ ध्यान दो, अभी हमने टेक्सचुअल भी पढ़ा। अगर मैं ये लिखी हुई चीज को हाईलाइट करना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं और हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेलो क्लास को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो हेलो क्लास को हाईलाइट करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट स्टार्ट विद द स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ, स्टार्टिंग ऑफ द टेक्स्ट, और मुझे स्टॉप होना है जहां तक मुझे चाहिए। मतलब आई हैव टू सेलेक्ट द थिंग। सिलेक्शन करने के बाद आई हैव टू क्लिक ऑन टू ए बी। यहाँ पे ए बी जो देख रहे हो दैट इज ऑल अबाउट हाईलाइट। तो हाईलाइट में तुम अगर क्लिक करोगे यहाँ पे तो तुम हाईलाइट का कोई भी कलर चूज कर सकते हो। जैसे कि अभी हाईलाइट कलर ग्रीन हो चुका, अभी येलो हो चुका है। इन द सिमिलर में दूसरा हाईलाइट कलर पे चूज करोगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट। यू कैन चूज योर हाईलाइट कलर डिपेंड अपॉन कि तुम्हें कौन सा पसंद है। ठीक है, इट कैन बी डन इन दिस पर्टिकुलर वे। अगर मुझे हाईलाइट नहीं चाहिए तो आई एम जस्ट रिवर्सिंग बैक टू माई प्रीवियस स्टेप, और रिवर्सिंग बैक करने के लिए आई कैन डू अंडू। जैसे यहाँ पे तुम एरो देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं अंडू। अंडू करने से क्या होता है, हम प्रीवियस स्टेप में वापस चले जाते हैं। जैसे कि देखो मैंने यहाँ तक किया था, मैं चाहता हूँ कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा, येलो वाला सही लग रहा है, तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन टू देयर, दैट इज मैं प्रीवियस स्टेप में वापस आ जाऊंगा। दैट इज येलो वाला आ चुका है। येलो वाला आने के बाद मुझे लग रहा है नहीं पहले जैसा ही ठीक था, तो आई विल क्लिक ओवर देयर, तो मैं दोबारा वापस आ जाऊंगा। पर अभी मुझे लग रहा है नहीं येलो वाला ठीक था, तो आई विल बी रीडू इट। रीडू का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारा अंडू स्टेप होता है उसे दोबारा करने के लिए रीडू करते हैं। तो देखो ये दोबारा रीडू हो चुका है। तो लाइक दिस ओनली वी कैन मेक यूज ऑफ ऑल दोस कमांड। इन द सिमिलर वे सभी बच्चों को तो कॉपी पेस्ट करना आता ही होगा। अगर मुझे कॉपी करना है तो मैं शॉर्टकट के यूज कर सकता हूँ Ctrl+C, दैट इज फॉर कॉपी। कट के लिए मैं यूज कर सकता हूँ Ctrl+X, दैट इज फॉर कट्स। उस तरीके से पेस्ट के लिए मैं यूज कर सकता हूँ Ctrl+V, तो दैट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट। तो ये तुम्हें याद रखना ही है। इट्स वेरी वाइटल थिंग एक्चुअली, बिकॉज हम लोग तब करेंगे तो इन सब टॉपिक को बारे में भी हम लोग को कवर अप करना है। मैंने ऑलरेडी वीडियो में तुम्हें दिखाया है क्लास में, बट यू मस्ट हैव टू डू इट प्रैक्टिकल। Ctrl+C फॉर कॉपी, Ctrl+X फॉर कट, और पेस्ट के लिए Ctrl+V वी कैन मेक यूज ऑफ। ओके, तो इन द सिमिलर वे अभी हम लोग इसके अलावा और भी कुछ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में दिखाया था, हम लोग टेक्स्ट इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट क्या है, जैसे कि मैंने कोई भी टेक्स्ट इफेक्ट मैंने चूज किया फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है, और इसमें मैंने लिखा हेलो क्लास 5। तो तुम देख पा रहे हो ये कितना अलग तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। नॉर्मल तरीके से हम जो फॉन्ट में लिखते हैं वो कुछ अलग दिखता है, पर ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ये थोड़ा सा अलग ही शेड है तुम्हारा। तो दैट इज टेक्स्ट इफेक्ट। तुम इस टेक्स्ट इफेक्ट में भी चेंजेस कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि टेक्स्ट इफेक्ट बहुत ही पर्पसफुल रहते हैं। तब हम लोग किसी भी चीज को थोड़ा सा डेकोरेट करके दिखाना चाहते हैं, जैसे कि तब तुम प्रोजेक्ट वर्क बनाते हो, तुम हेडिंग में बड़ा करके प्रोजेक्ट वर्क लिखते हो, लाइक दिस ओनली द टेक्स्ट इफेक्ट कैन बी यूज्ड अप। समझ में आया? तो इट्स वेरी पर्पसफुल। और इसके अलावा अभी नेक्स्ट चीज जो हमें सीखना है दैट इज ऑल अबाउट सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लोग थोड़ा सा बड़े हो जाओगे, तुम लोग यूज करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे x2 लिखा और मैंने भी नीचे x2 लिखा। तो देखो अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस 2 को सेलेक्ट करूंगा
और अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल वे में इस वाला ऑप्शन को चूज करूंगा, दैट इज सबस्क्रिप्ट, तो ये जो 2 तुम्हें बड़ा दिख रहा है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, छोटा सा बन जाएगा। ठीक है, तुम बड़े हो जाओगे तो तुम मैथ्स में इसे यूज करोगे, इसे सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। इन द सिमिलर वे ये 2 तुम्हें नॉर्मली दिख रहा है, पर अगर मैं सुपरस्क्रिप्ट यूज करूंगा तो सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो देखो थोड़ा सा इसे पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो लाइक दिस ओनली हम लिखे हुए चीज को आइदर सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो समहाउ इट इज क्वाइट पर्पसफुल, अलग अलग जगह हमें ये यूज पड़ सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि ना हम लोग जो चीज लिखते हैं उसे हमें काटना पड़ता है, बट हम किसी भी चीज को डिलीट नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि अभी किसी ने कुछ लेटर लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड, सोचो फ्रेंड का स्पेलिंग गलत लिखा है, हेलो फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ आर यू, जैसे ऐसा लिखा है। ठीक है, तो तुम नॉर्मल तरीके से देख रहे हो कि यहाँ पे सब कुछ ओके है, बट आर यू जो है ये हमारा राइट स्पेलिंग नहीं है। ठीक है, आर का स्पेलिंग ARE होना चाहिए और यू का YOU, पर ये उन्होंने गलत लिखा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज को सेलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे तुम जो ऑप्शन देख रहे हो स्ट्राइक थ्रू, इसमें क्लिक कर देंगे तो इसके बीच में ऐसा मार्किंग आ जाएगा, इसका मतलब ये गलत है। तो हम लोग कभी कभी बहुत अलग तरीके से, हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर में काम आते हैं जो हमें टीचर्स को सबमिट करना पड़ता है, और टीचर्स इस तरीके से इसे चेक कर सकते हैं। या कोई फ्रेंड अगर मुझे कोई चीज देता है और बोलता है कि तुम चेक करके देखो कहाँ पे मिस्टेक है, तो मैं मिस्टेक को इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस, दैट इज स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन। समझ में आती है? इन द सिमिलर वे मान लो कि मैंने जो चीज लिखा हेलो क्लास 5, ये मुझे पेज के बीचों बीच चाहिए। अभी तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इसे अलाइनमेंट बोलते हैं। अलाइनमेंट का मतलब होता है टेक्स्ट किस तरीके से डिस्प्ले होगा, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में है। अगर मैं यहाँ पे चूज करूंगा तो पेज के बीच में चला जाएगा, दैट इज सेंटर। अगर मैं इसमें क्लिक करूंगा तो पेज के राइट में चला जाएगा, और इसे करूंगा तो प्रॉपर्ली जस्टिफाइड हो जाएगा, जिसको मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद दिखा रहा हूँ। तो अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने सेंटर ऑप्शन को चूज किया है। तो किसी भी ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए तुम्हें सबसे पहले उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा और तुम्हें प्रॉपर अलाइनमेंट चूज करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे वो तुम्हारा अरेंज हो जाएगा इन योर पेज। जैसे कि मुझे इस चीज को पेज के राइट हैंड साइड में चाहिए, तो मैं इस तरीके से कर दूंगा तो ये पेज के राइट हैंड साइड में चला गया। इन द सिमिलर भी मैं पूरे चीज को पेज के बीच में चाहता हूं, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया, देखो पेज के बीच में चलाया। दैट इज ऑल अबाउट अलाइनमेंट। समझ में आया? अभी अलाइनमेंट इज क्वाइट पर्पसफुल, ये अलग अलग जगह यूज होता ही है। इसके अलावा मान लो कि देखो कि ये मैंने पूरा चीज कैपिटल में लिख दिया गलती से, पर मैं चाहता था कि ये नॉर्मल इंग्लिश में जैसे लिखते वैसे लिखा जाए, पर मैंने गलती से इसे कैसा लिख दिया, पूरा कैपिटल में लिख दिया। तो मैं अभी क्या करूँ, इसे मिटा के दोबारा स्मॉल में लिखूं? नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। मान लो तुम्हें ये पूरे चीज को सेंटेंस के फॉर्म में बदलना है, सेंटेंस केस बोलते हैं इसे। एक्चुअली जिस तरीके से हम नॉर्मली लिखते हैं कि ओनली पहला कैरेक्टर या जो नाउन होता है वो कैपिटल में होता है और बाकी चीज स्मॉल में होता है, जैसे इंग्लिश में लिखते हो, मुझे अगर वैसे फॉर्म में लिखना है तो व्हाट कैन आई डू इज दैट आई कैन गो टू चेंज केस ऑप्शन। यहाँ पे तुम देख रहे हो कि कैपिटल और स्मॉल ए जैसा दिख रहा है, इसे चेंज केस बोलते हैं। इसमें अगर क्लिक करेंगे और मैं चला जाऊंगा सेंटेंस केस, तो देखो मेरा पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा, बाकी कैरेक्टर नॉर्मली सेंटेंस जैसा ही दिखेगा। अगर मैंने लिखने के बाद मैंने सोचा नहीं मुझे कैपिटल में ही वापस सही है, तो मैं अपर केस में क्लिक कर दूंगा तो पूरा कैपिटल हो जाएगा। मुझे अगर चाहिए कि नहीं सब कुछ स्मॉल में ही होना चाहिए, तो मैं लोअर केस चूज करूंगा, सब कुछ स्मॉल में हो जाएगा। और मुझे इंग्लिश जैसा अगर चाहिए सेंटेंस केस में, तो सेंटेंस केस में ये हो जाएगा। और टूगल केस और एक होता है कि टूगल केस में क्या होता है, बड़ा वाला छोटा, छोटा वाला बड़ा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल एच था तो वो स्मॉल एच बन जाएगा, जैसे स्मॉल ई था तो कैपिटल ई बन जाएगा। दिखते कैसा लगता है देखो, तो टूगल हो गया, जैसे कि कैपिटल वाला स्मॉल और स्मॉल वाला कैपिटल बन गया। दैट इज ऑल अबाउट टूगल केस। और टूगल केस में अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये तुम्हारा नॉर्मल केस में बदल जाएगा। तो लाइक दिस ओनली, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें पता ही होना चाहिए व्हाइल डूइंग MS वर्ड। तो अभी हमने इस वीडियो में क्या क्या चीज सीखा, अभी हमने सीखा फॉन्ट्स के बारे में, फॉन्ट साइज के बारे में सीखा, किस तरीके से फॉन्ट का साइज हम लोग बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, किस तरीके से फॉन्ट्स का साइज कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। अलॉन्ग विद दैट हमने चेंज केस के बारे में पढ़ा, हमने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के बारे में भी पढ़ा, हमने स्ट्राइक थ्रू कवर अप किया था, हमने सबस्क्रिप्ट में किस तरीके से लिखते हैं मैंने तुम्हें दिखाया, सुपरस्क्रिप्ट में किस तरीके से लिखा जाता है, टेक्स्ट इफेक्ट चूज किया, हाईलाइट करना हमने सीखा, और साथ ही साथ टेक्स्ट कलर भी हमने देना सीखा। इन द सिमिलर वे हमने यहाँ पे अलाइनमेंट भी देना सीखा। तो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने तुम्हें आज इस क्लास में सिखाया है। तो यू शुड हैव टू डू ऑल दोस थिंग इन प्रैक्टिकल, तभी तुम्हें ये चीज बहुत ही बढ़िया से समझ में आएगा। होपफुली तुम्हें आज का वीडियो अच्छा लगा, और प्लीज तुम ये सब चीज प्रैक्टिकली करके देखना और मुझे बताना अगर इफ यू हैव एनी डाउट। आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल। So thank you class.